नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 12 फरवरी 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मुक्त कृषि मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो यह 10 फरवरी को मनाया गया था। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल का लक्ष्य 1 मिलियन टन क्षमता और 1.2 लाख नौकरियां रखा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा नोएडा में स्थापित की जाएगी। और भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने चैटबॉट बर्ड एंड जेमिनी के रूप में रिब्रांड किया है? तो गूगल ने। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप की सहायता से स्मार्ट कार्ड का अनावरण किया है? तो तमिलनाडु ने। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा की। तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग मिला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू किया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने सैन्य उपग्रह से ले जाने वाले सोयूज 2.1 विमान वाहक रॉकेट प्लेसेसक कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया है? तो रूस ने 2024 विशेष की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य इंटरनेट के बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा? तो तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? तो सिक्किम। शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम शीर्ष पर रहा है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विविधता पर अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में NADA ने स्वच्छ खेल और डोपिंग रोधी सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की है? तो नई दिल्ली में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक आयोजित की है? तो रवांडा में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है? तो सऊदी अरब। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया। फीफा वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन जेशहर में किया। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहल अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसी NPCI के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार चौधरी को। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। टाटा डिजिटल के नवीन तहिल्यानी को MD CEO के रूप में नियुक्त किया है। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर लॉन्च किया है?
हेमंत बिश्व शर्मा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मसाला ब्रांड केपीजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो करीना कपूर को। किसका? मसाला ब्रांड का। और भारतीय सेना और रॉयल सऊदी लैंड फोर्स के बीच राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में पहला संयुक्त सैन्याभ्यास शरा तंसीक का सफलतापूर्वक पूरा हो गया। दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में सुशासन महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों, इसका आंसर है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और भी बेहतर करने का प्रयास करें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।